इवनिंग फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है JS एंड MF बिल्डर्स वर्सेस AK छवन असेसिंग ऑफिसर 2022। ये केस 426 ITR पेज नंबर 460 पर रिपोर्ट हुआ और ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर कैपिटल गेन के एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया। इस केस के फैक्ट्स में असेसी ने जो अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट किया था वो एक प्रॉपर्टी बेचने पर किया था, और जब असेसी ने वो प्रॉपर्टी सेल की थी तो उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ टेनेंट्स थे और असेसी ने उन टेनेंट्स को एविक्ट करने के लिए, उस प्रॉपर्टी से निकालने के लिए उन टेनेंट्स को कुछ पेमेंट किया था और असेसी ने जो वो पेमेंट की उसको अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेल कंसिडरेशन में से माइनस किया, क्योंकि सेक्शन 48 कहता है कि जो आपने सेल कंसिडरेशन की है तो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, कैपिटल एसेट को सेल करने के लिए जो खर्चे एक्सक्लूसिवली किए जाते हैं वो सारे खर्चे जो हैं वो सेल कंसिडरेशन में से माइनस किए जाने चाहिए। लेकिन जब असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब इस बात से कन्विंस नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये जो टेनेंट्स को जो पेमेंट की गई है एविक्शन के लिए, प्रॉपर्टी के एविक्शन के लिए, ये सेल कंसिडरेशन में से माइनस नहीं की जानी चाहिए। मैटर जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट तक ट्रैवल किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि एज पर सेक्शन 48 whatever the payment has been made to the payments for eviction of the property which has been occupied by the tenants will be deducted from the sale consideration for calculating the capital gain of the assessee according to the section 48। सेक्शन 48 के अंदर स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो एक्सपेंसेस असेसी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, अपने कैपिटल एसेट को बेचने के लिए करता है वो असेसी जो है वो अपनी सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर सकता है, क्योंकि एक असेसी की प्रॉपर्टी जो है वो जब तक नहीं बिक सकती जब तक सारे के सारे टेनेंट्स जो हैं वो एविक्ट ना कर जाएं या उसको अपनी प्रॉपर्टी की कीमत उतनी नहीं मिलती जितनी उसको मिलनी चाहिए। तो हर एक सेलर की एक कोशिश रहती है कि पहले जो है वो सारे टेनेंट्स जो हैं वो उस प्रॉपर्टी को वैकेट कर दें, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी बायर जो है उस प्रॉपर्टी को जब तक लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता जब तक कि उस प्रॉपर्टी के अंदर टेनेंट्स होते हैं। तो टेनेंट्स को जो भी पेमेंट असेसी करता है उस प्रॉपर्टी से एविक्ट करने के लिए वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो इस केस के मुताबिक असेसी को सेल कंसिडरेशन में से असेसी उनको माइनस कर सकता है अपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद ऑल दिस केसेस in which the assessee is making payment to the various parties, to the various tenants and various persons who have a occupation, or you can say who do have the possession of the property of the assessee, in which the assessee is going to make a sale of the property। तो वो सारे खर्चे जो कि assessee अपनी प्रॉपर्टी की एनकम्ब्रांस को मिटाने के लिए करता है उसके ऊपर, ताकि कोई भी चार्ज ना रह जाए या उस प्रॉपर्टी की सेल कंसिडरेशन जिससे बढ़ती है, तो ये सारे खर्चे, ये कहा जा सकता है कि ये सारे खर्चे प्रॉपर्टी की सेल के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि जब तक टेनेंट जो है वो प्रॉपर्टी को वैकेट नहीं करेगा, जो सेलर है वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा बायर जो है वो नहीं ढूंढ पाएगा। क्योंकि यदि हम कंपैरिजन करें कि एक प्रॉपर्टी के अंदर यदि टेनेंट्स हैं तो वो प्रॉपर्टी कम में बिकेगी, और यदि एक प्रॉपर्टी जो कि टेनेंट्स फ्री है, जिसके अंदर कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, वो बिल्कुल साफ सुथरी प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा बिकेगी। तो दिस इज़ अ वेरी वेलकम डिसीजन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट इन फेवर ऑफ द असेसी, एंड इन विच ऑल्दो देयर वाज नो मच इशू इन्वॉल्व, बट somehow this case has traveled to the up to the Bombay High Court, and Bombay High Court has decided in favor of the assessee that whatever the payment has been made by the seller, by the owner of the property for vacating his property from the tenants who were there over a long period of time, so all those expenses which have been done
to make the property clear will be deducted from the sale consideration for calculating the capital gain of the assessee. This is a very important case in dealing with the cases in which there is a capital gain on the property in which some tenants are there. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is JS and MF Builders versus AK Chauhan, Assessing Officer 2020, and this case has been reported in 426 ITR at page number 460. Friends, I hope that you like my deliberation on the income tax cases. If you wish that I should make some deliberation on some particular cases, then you can send me the name of the cases so that I can make the videos on those topics also. Thank you, friends.